आदाब, मैं हूं मोहम्मद समीर और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर मारूफ सहाफ़ी जो अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी साहब हैं, उनकी 8वीं बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसका मौजू है कि मौजूदा हालात में सहाफ़त का किरदार क्या है। तो उसी पर बात करते हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से, जो सदर हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के। जी सर, तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि जो मौजूदा मौजूदा हालात में सहाफ़त का जो किरदार है, ख़ास तौर पे उर्दू सहाफ़त का जो किरदार है, वो किस तरह का हो गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो कि मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर का सदर अब नहीं हूँ, ये मैं ख़त्म हो चुका मेरा टेन्योर। दूसरी बात, आपने उर्दू सहाफ़त के हवाले से बात की, तो मुझे ये कहना है कि उर्दू सहाफ़त आज भी बुनियादी तौर पे अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है और वो हुकूक़ की लड़ाई लड़ रही है, वो कमज़ोरों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो उर्दू सहाफ़त तो अपना काम कर रही है। अब सवाल ये है कि उर्दू वाले खुद कितना उर्दू अखबार ख़रीदते हैं, ये सवाल अपनी जगह है। तो इसमें कहीं न कहीं आपकी शिकायत उर्दू पढ़ने वालों से है या उर्दू क़ारीन से है? ज़ाहिर बात है कि आप एक बात सुनिए, ज़बानें जो हैं वो सरकारों के सहारे ज़िंदा नहीं रहती हैं, बल्कि अपने बोलने वालों के ज़रिए आगे बढ़ती हैं, ऊपर उठती हैं। आप याद कीजिए कि दिल्ली के अंदर जब मुग़ल हुकूमत या उससे पहले की जो हुकूमतें थीं, तो फ़ारसी की सरकारी ज़बान थी। लेकिन उर्दू किस तरह से क़िले मुअल्ला में उर्दू मुअल्ला के रूप में पहुँच गई, फ़ारसी का निकाह को बेदखल कर दिया और ख़ुद जाके जम गई। वजह ये थी कि खानकाह में पैदा हुई, पली बड़ी, बाज़ारों में उसने जगह बनाई और मार्केट फोर्सेस के हवाले से इतनी ताकत हासिल की कि क़िले मुअल्ला में अपनी जगह बना ली। तो आज भी उर्दू ज़बान को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। अच्छा, इस पे आप क्या कहेंगे कि जो एक ख़ास कम्युनिटी है, जिसका उर्दू ज़बान से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, तो वो इससे बहुत ज़्यादा दूर दिखती है, तो उसमें क्या वजह है कि वो दूर? नहीं, वो मैंने जो अभी कहा भी, आपने सुना भी होगा कि बुनियादी तौर पे हमने ज़बानों का रिश्ता जो है वो मैदे से जोड़ लिया है, दिल से नहीं रखा है। याद रखिए कि 4 चीज़ें जो हैं उनका रिश्ता मैदे से नहीं, दिल से होना चाहिए। एक मुल्क, एक मज़हब, एक माँ और एक मादरी ज़बान। बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, जो बता रहे थे कि आज जो हमने अपनी ज़बान का रुख है वो मैदे से जोड़ लिया है, दिल से उसका जो है ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है।